एक चीज़ है वो ये कि इस शो को हमने पहले एपिसोड बाद ये नहीं सोचा कि हमने नहीं भंसाली वाला जो फुल फ्लेवर है ना स्टोरी में, कैरेक्टर्स में, इंटेंसिटी में, वो मुझे अभी नहीं फील हुआ। लाहौर की वो जगह वो उस तरह से नहीं दिखा पाएंगे जो लाहौर की है, और वो चीज़ सही मिसिंग है। आपको बड़ी फिल्म ना दबी दबी सी लग रही है। थॉरली एंजॉय करोगे ना वो जो संजय लीला भंसाली का फ्लेवर होता है ना पीरियड मूवीज वाला। देयर आर क्वाइट अ फ्यू पावरफुल सीन्स। मच अवेटेड हीरा मंडी का फर्स्ट इम्प्रेशन लेकर आए हैं हम, हमजा भी और मैं। स्पेसिफिकली संजय लीला भंसाली फ़ैन हूँ बहुत बड़ी। आई थिंक यू हैव द सेम फीलिंग्स। हाँ एग्जैक्टली द सेम फीलिंग्स। बिकॉज व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इज कि वो पूरा संजय लीला भंसाली का फ्लेवर, ग्रैंडियर एंड दैट आल्सो ऑन नेटफ्लिक्स, और एपिसोड सीरीज वो बहुत इंटरेस्टिंग था, कास्ट बहुत इंटरेस्टिंग थी, तो हमने फाइनली हीरा मंडी का फ्लेवर लिया है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, नेटफ्लिक्स पे बहुत अरसे से कोई ऐसी सीरीज नहीं आ रही थी जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, तो इसने हाइप जो है वो बहुत ऊपर लेके गई हुई थी ये वाली सीरीज, और फाइनली हमने कल इसका पहले एपिसोड देख लिया, तो हमने सोचा कि फर्स्ट इंप्रेशंस आपके सामने लेकर आए। बताओ भाई। आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव द विजुअल्स बहुत ग्रैंड हैं, कपड़े, लुक्स, अटायर, द वाइब, एवरीथिंग इज़ देयर। बट अभी तक जो मैं मज़ा एक्सपेक्ट कर रही थी ना, मुझे वो वाला मज़ा नहीं आया। मुझे वो भंसाली वाला जो फुल फ्लेवर है ना स्टोरी में, कैरेक्टर्स में, इंटेंसिटी में, वो मुझे अभी नहीं फील हुआ। बट हाँ, ओवरऑल आई एम एंजॉयिंग द कैरेक्टर्स, द एक्टर्स, द विजुअल्स की जहाँ तक बात है तो संजय लीला भंसाली का जब नाम आता है तो आप सबसे पहले ग्रैंडियर एक्सपेक्ट करते हो, और वो आपको इसमें मिलता है फुल। लेकिन मेरा कुछ मसला इस तरह का है कि मुझे तो वो इतना ज़्यादा सिंक भी नहीं लग रहा, क्योंकि ऑब्वियसली सेटअप सारा लाहौर में है। और क्योंकि हमारी सिटी है, हमने बहुत ज़्यादा देखा हुआ है लाहौर को और बहुत पढ़ा भी है लाहौर के बारे में, तो वो जो सेटिंग्स है ना, वो ब्रिटिश एरा की 1920s 30s की जो सेटिंग्स है, थोड़ी थोड़ी नकली वाइब आ रही है। लाइक ग्रैंडनेस नकली नहीं लग रही, ग्रैंडनेस इज देयर, बट समथिंग इज लाइक मिसिंग। इट सीम्स वेरी आर्टिफिशियल, वेरी सेट लाइक। आई थिंक कुछ मेरे भी वैसे ही फीडबैक्स हैं जो आपको इंटरनेट पे मिलेंगे। वो मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये है कि जो 2-3 ऐसे एक्टर्स बीच में हायर्ड हैं जिनकी शक्लें बहुत इंस्टाग्राम वाली हैं, उन्होंने लिप फिलर्स करवाए हुए, उन्होंने बोटॉक्स कराए हुए, तो बहुत कंटेम्प्रेरी लुकिंग, दे हैव वेरी कंटेम्प्रेरी फेसेस विद लिप फिलर्स। और वो जब आप एकदम से हीरा मंडी और 1930 के सेटअप में जाते हो, वो नहीं जाता। आई थिंक द ओनली फेस दैट इज डूइंग सम जस्टिस इज सोनाक्षी सिन्हा, वो अपनी वाइब में है, मनीषा कोइराला, और ऑल्सो आई थिंक उनकी स्टार पावर इतनी बड़ी है कि उनकी वैसे ही एक फील है। स्टार पावर से मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि संजय लीला की ज़्यादातर जो मूवीज़ आई हैं जो हमने देखी हैं पास में, उसमें बल्कि निस्मा ने पॉइंट रेज किया था कि शायद संजय लीला जो है ना वो बिग नेम्स के साथ ही ग्रैंडियर दे पाता है, तो वो चीज़ भी थोड़ी सी मिसिंग लग रही है सीरीज में। बिकॉज यूजुअली वी यूज्ड टू वॉचिंग ऐश्वर्या राय, माधुरी, दीपिका, रणवीर। अभी क्या हो रहा है, बिकॉज दीज आर रिलेटिवली नॉट एज बिग ऑफ द स्टार्स एंड इतने रेलिवेंट अभी नहीं है, तो उस वजह से भी ग्रैंडनेस में थोड़ी कमी आ रही है। आई वॉज सुपर एक्साइटेड एंड आई स्टिल एम एक्साइटेड टू सी फरदीन खान। फरदीन खान पे ही मैं आ रहा था। इज इट ओके इफ आई से कि बचपन में मुझे काफी अच्छा लगता था? हाँ इट्स ऑल गुड, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता था वो। not gonna sound right. मुझे एज एन एक्टर वो बहुत अच्छा लगता था। I think I was one of those कि मुझे वो उसकी कूल वाइब, आई थिंक जो मेरी एज में तब होंगी, वो उसकी कूल वाइब थी, बिल्कुल एक डिफरेंट जेन ज़ी वाइब थी तब। और इट वाज वेरी सैड हाउ ही काइंड ऑफ डिसअपीयर्ड एंड देन ही गेन्ड वेट। तो आई थिंक हिज कमबैक फिजिकली इज अमेजिंग, बट अभी तक बहुत ठंडा कमबैक है। सो इट्स नॉट ओनली फरदीन खान। हम बात कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जो है ना वो बड़ी अजीब तरीके से हो रही है। सो आप जब किसी कैरेक्टर को रिवील करते हो या अनवेल करते हो या उसको इंट्रोड्यूस करते हो, तो जनरली उसके साथ पूरा एक सेटअप होता है जो आप दिखाते हो, ये कौन है, इसका क्या बैकग्राउंड है, तो वो कहीं ना मिसिंग हो रहा है। नॉट ओनली विद फरदीन खान का तो खैर बहुत ही बुरा था, क्योंकि वी वर वेटिंग कि भाई फरदीन खान का रिटर्न है, स्पेशली आफ्टर हाउ ही गॉट सो ओबीस। He didn't get obese. That is so rude. He just got a little overweight because he was not working. उसके लिहाज से body shaming कर रहा है. He got chubby and he left his फॉर्म। बॉडी शेमिंग मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था, ना मैं उस चीज़ को प्रमोट करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसका रिटर्न बहुत अरसे बाद हुआ और बीच में वो गायब हो गया, और जब हमने उसकी पिक्चर्स देखी गायब होने की तो फरदीन खान लगता ही नहीं था। बट फिर भी वो ओबीस नहीं था, इतना फिटर नहीं रहा था, थोड़ा सा वेट गेन किया हुआ था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे टू सी हिम बैक ऑन स्क्रीन, और वो भी भंसाली की प्रोडक्शन में। तो उसको वो वाला स्टार्ट नहीं दिया पहली एपिसोड में। और एक चीज़ जो आई थिंक यू पॉइंटेड इट आउट कि उसके मिड शॉट्स ही नहीं है। तो आप बैठे हो,
नेटफ्लिक्स लगा हुआ है और आप इस तरह का ग्रैंड शो पहले देख आप रहे टीवी हो, पे देख रहे हो, सिनेमा में नहीं देख आप रहे हो। सिनेमा में टीवी पे देख रहे हो और फरदीन खान आता है फाइनली आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स, 14 years। और आपको वो नजर ही नहीं हाँ, आ वो रहा दूर ना, से वो नजर आ रहा आपको है। दूर से मिड शॉट प्रोफाइल शॉट, मतलब वो यूं बैठा हुआ नजर आ रहा है दूर से, Which is not- आपका एक भी मिड शॉट उसका नहीं आप दिखा रहे हो, तो वो थोड़ा सा टर्न ऑफ था। But I'm hoping maybe there are more scenes ahead जिसमें I really like his name though, नवाब वली something नाम बड़े नाम मजेदार interesting है बहुत। They have beautiful names जैसे ताजदार, आलमजेब, वली, बड़े खूबसूरत नाम नाम बहुत हैं। जबरदस्त तो है। अगर आपके बच्चे होने वाले हैं तो आप यहाँ से नामों की रेफरेंस जरूर उठा सकते हैं। बिल्कुल उठा सकते हैं। तो चलते हैं आगे, बात कर रहे थे कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर में ताजदार एक कैरेक्टर है और उनकी बड़ी जबरदस्त एक इंट्रो हाँ, वो दिखाई गई इतनी थी। जबरदस्त इंट्रो थी कि लग रहा था पता नहीं कौन एंटर हो मतलब मुझे लग रहा था कि शायद ये शाहरुख खान का कैमियो मतलब पीछे से ट्रैक हो रहा है सारा, और फिर जब वो गए और जब उनकी इंट्रोडक्शन की तो वो कैरेक्टर भी बहुत पावरफुल था। हाँ। जो लिखा हुआ है लेकिन वो जो कैरेक्टर हमने देखा उस एक्टर का, उसमें वो वेट नहीं है। उसमें उन्होंने कैरेक्टर को ये दी हुई है कॉन्टेक्स्ट कि वो एक हसीन मर्द है, कि उसको देख के बंदे भी गिर रहे हैं और औरतें भी गिर रही हैं हर उम्र की, और वो खूबसूरत है। लेकिन जब वो रिवील होता है तो ही इज वेरी एवरेज, वेरी नॉर्मल वेरी लुकिंग गाय, नॉर्मल, रिलेटेबल, सहरा का भी नहीं लग रहा, और वो सहरा का भी नहीं है, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुस्न नहीं टपक रहा के बंदा के ओ हो। ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, बट देन अगेन वो उस स्टैचर पे फुलफिल नहीं कर रहा जो कैरेक्टर उन्होंने पहले पूरा पेंट किया है। और एक और बहुत डिबेट चल रही है, वो है आलमजेब पे। सो बेसिकली यंग कैरेक्टर्स में इनका मेन कैरेक्टर है। सबसे अंडरवेलमिंग, सबसे अनइम्प्रेसिव, मेरे लिए तो वो इतना टर्न ऑफ है वो कैरेक्टर कि वो स्क्रीन पे आता है और मैं होती हूँ कि यार ये हम क्यों देख रहे हैं, मतलब मुझे वो सबसे ज़्यादा मैं पुट ऑफ उससे और इन दोनों की केमिस्ट्री से हो रही हूँ। और एक डिबेट जो चल रही है वो ये है कि लोग ये कह रहे थे कि जब हमने देखा तो हम बड़े अंडरवेलम हुए कि भंसाली ने कैसी कास्टिंग की है, ये लड़की क्यों है, इसको इतना स्क्रीन टाइम है, इतना मेन कैरेक्टर है। और बाद में पता चला कि वो उनकी नीस है, तो वो बेसिकली संजय लीला नेपोटिज्म आ गया ना कहीं तो ना वो कहीं। उनकी नीस है जिसमें अब और ज्यादा हेट मिल रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नेपोटिज्म के खिलाफ नहीं मैं हूँ, भी क्योंकि नहीं हूँ। बड़े केसेस ऐसे भी हैं जिसमें बड़े सक्सेसफुल रहे। और हाँ। नेपोटिज्म में एक बात मैं आपको बता दूं कि नेपोटिज्म का एक सीन ये होता है, ऑल्दो बहुत हेट आता है इस पे, लेकिन जो बच्चा उस घर में पैदा हुआ होता है ना जहाँ पे आर्टिस्ट है, उसकी ट्रेनिंग पहले महीने से शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसके स्किल सेट जो है ना वो ऊपर होते हैं आम लोगों से, लेकिन आम लोग मेहनत करके आ जाते हैं। एक सिर्फ यहाँ पे मैं पॉइंट ऐड करना चाहिए, नेपोटिज्म ना दुनिया की हर फील्ड में है। डॉक्टर्स के बच्चों को एज होता है कि उनके घर में वो एक पूरा माहौल होता है, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पढ़ने का क्या तरीका है, करियर को तो नेपोटिज्म इज इन एवरी फील्ड। आपका राइट बनता है कि आप अपने बच्चे को हल्का सा पुश देते हो, हाँ वो टैलेंटेड होगा तो वो कामयाब होगा, नहीं होगा तो वो रह जाएगा। बट इस वजह से उस खातून को, आलमजेब उनका पता नहीं क्या नाम है असल, शी इज गेटिंग अ लॉट ऑफ हेट एंड बिकॉज एक तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अंडरवेलमिंग है, लुक बहुत अंडरवेलमिंग है, और उनका एक ये बहुत ज्यादा आ रहा है कि वो खुश है, नाराज है, डिसअपॉइंटेड है, वो बस स्माइल करती है, उसके एक्सप्रेशन ही नहीं है। माजरत के साथ माजरत, बोटॉक्स ज़्यादा फेस है उसका, इतना उसके फेशियल एक्सप्रेशंस फ्रीज हुए हैं कि बहुत इज़ॉफ है, वो एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर की शक्ल है। और उसमें एक आध सीन ऐसा भी होगा जब आप लोग देखेंगे, मैं हम लोग ज्यादा आपकी रुइन नहीं करेंगे आपका शो, कैरेक्टर्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो भी कहीं ना कहीं मैच नहीं करे। फॉर एग्जांपल ताजदार अगर है तो वो अपना एस्टैब्लिश करता है कि जी मैं हीरा मंडी क्यों जाऊंगा, मैं वहां नहीं तो इश्क कैसे नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरा इश्क होगा तो पूरी दुनिया देखेगी। लेकिन वही फिर उसके 15 मिनट बाद ही वो ऐसे हो जाता है जैसे कोई गली का ना कोई छिछोरा लौंडा है कि लड़की देखी तो उसके अंदर ही घुस गए, ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा वो मुझे टू सम एक्सटेंट लगा था जैसे ड्रीम सीक्वेंस है, मैंने इसको कहा अभी ये अभी ख्वाब होगा अभी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम वो एक्चुअली लगता है कि शायद वो बचपन के दोस्त हैं और वो सालों बाद मिले हैं, तो वो उनका ओवरऑल जो एंगल है ना दोनों का, बेसिकली जो आप मेन कैरेक्टर्स होते हैं या जो लीडिंग कैरेक्टर्स होते हैं वो उनमें ना कुछ लाइकेबल होना चाहिए। अब हुआ इसमें ये है कि पहले एपिसोड में जो आपके मेन कैरेक्टर्स निकल के आगे आए ना वो लाइकेबल ही नहीं है, आपको मजा नहीं आ रहा उनकी कहानी देखने का, उनकी स्ट्रगल्स देखने का अनफॉर्चुनेटली। और वो चीज पहली दफा मैंने संजय लीला के काम में देयर आर फिल्म्स ऑफ संजय लीला भंसाली जो बॉक्स ऑफिस पे इतना परफॉर्म नहीं की, लेकिन उनके अंदर फिर भी उनके कैरेक्टर्स में उनमें एक इंटेंसिटी होती थी, आपको याद रह जाती थी। इधर मेमोरेबल मोमेंट्स नहीं ऐसा चाह रहे। आई थिंक द ओनली इम्पैक्ट जो अभी तक मेरे पे पर्सनली आया वो सोनाक्षी के सीन का था, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी मोर ऑफ हर बिकॉज आई एम रियली लाइकिंग हर वाइब। हालांकि हमजा की बड़ी फेवरेट है सोनाक्षी, मेरी वो इतनी कभी फेवरेट नहीं रही परफॉर्मेंस वाइज ऑब्वियसली, तो अगर वो फिजिकलिटी वाइज भी हो तो कोई बुराई तो नहीं है उसमें। ओके
हाँ मतलब वेरी लिबरल बिकॉज ऑनेस्टली सोनाक्षी से अगर मेरे हस्बैंड की प्रेफरेंस हो तो आई डोंट माइंड तो अभी तक आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी सोनाक्षी का एंगल कि बिल्कुल बहुत पावरफुल उसका मतलब कि शो ही वहां से स्टार्ट होता है ना, तो पावर सारी वहां से यूं डायरेक्टर ऊपर लेके जाता है, लेकिन उसके बाद वो कैरेक्टर नहीं आया। आगे देखें, यू नेवर नो, आगे जो एपिसोड्स हैं जब हम देखें तो हमारी शायद राय बदल जाए। एक चीज है वो ये कि इस शो को हमने पहले एपिसोड बाद ये नहीं सोचा कि हमने नहीं कोई चक्कर उसमें नहीं। बड़ा हुक है और आप हम। एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें कुछ स्टार कास्ट के फैक्टर्स हैं, डायरेक्टर का फैक्टर है। अच्छा एक चीज और है जो मैं एज अ फिल्म मेकर सोच रहा था, वो ये था कि लाहौर में इन्होंने ये शूट किया है और लाहौर ऑब्वियसली इन्होंने असल में शूट नहीं की, लाहौर दिखाया है कि लाहौर शहर है, तो मुझे ये तो 100% श्योर था कि लाहौर की वो जगह वो उस तरह से नहीं दिखा पाएंगे जो लाहौर की है, और वो चीज़ सही मिसिंग है। आपको बड़ी फिल्म ना दबी दबी सी लग रही है। आप अगर कार्ड चल रही है तो कार्ड का मिड शॉट क्लोज में चल रहा है, कोई लॉन्ग शॉट आता है तो वो भी एक ना बस्ती सी आती है, फिर एकदम नकली लगने नकली सा लग रहा है, लेकिन खैर इसको लेकिन जो चीज आप थॉरली एंजॉय करोगे ना, वो जो संजय लीला भंसाली का फ्लेवर होता है ना पीरियड मूवीज वाला, एज अ वुमन ऑडियंस आई थिंक आई एंजॉय द आउटफिट्स, द ज्वेलरी, द डांस, द ग्रैंडनेस ऑफ दैट वुमन ग्लैमर और वो वुमेन एम्पावरमेंट वाली चीज। आई लाइक हाउ दे पोर्ट्रेइंग कि वो तवाइफ कल्चर क्या होता था। हमारे यहाँ पे भी बड़ी लाइंस ब्लर्ड है। दे यूज्ड टू बी हैंगिंग आउट विद ऑल द नोबल्स, द रॉयल्स, द एरिस्टोक्रेट्स। इवन कि वो मैंने इस पे थोड़ा सा पढ़ा था कि तवाइफें उस दौर में इतनी लोडेड होती थी कि जब जंग लगती थी या कोई टर्मोइल आता था मुल्क पे, तो ये सब लोग आके इनसे फाइनेंशियल हेल्प भी लेते थे, और अपने मेल बच्चों को आदाब सिखाने के लिए लोग अक्सर तवाइफों के यहाँ भेजते थे। वो जब ब्रिटिश राज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हुआ तो वो प्रोस्टिट्यूट्स और तवाइफ के बीच में कह लो लाइन ब्लर हो गई, तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। तो वो भी मुझे मज़ा आ रहा है देखने का। और एक जो आई थिंक आई वांटेड टू डिस्कस इज द कैरेक्टर ऑफ मनीषा कोइराला। आई थिंक उसका अभी तक ये है कि उसकी स्टार पावर है, फेस वैल्यू है, बट ओवरऑल मुझे पता है उसके कैरेक्टर से क्या फीलिंग आ रही है। जैसे उन्होंने वो रणवीर सिंह ने खिलजी का कैरेक्टर प्ले किया था ना इसकी एक फिल्म में, खिलजी वो क्रेजी, वो जो गेम ऑफ थ्रोन से इंस्पायर्ड था, ये मुझे उसका फीमेल वर्जन लग रहा है। हाँ वैसे वाकई मैडनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो अच्छी लग रही है। मतलब एक सीक्वेंस आएगा मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कि एक वहाँ का ना गोरा एसपी, सो दैट गाय कम्स टू मलिका जान और वो एक कॉन्वर्सेशन होती है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सीन है, वो आप देखेंगे तो बड़ा मजे का उसने सेटअप किया हुआ है उसको। सो देयर आर क्वाइट अ फ्यू पावरफुल सीन्स इन द फर्स्ट एपिसोड एज वेल। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, लेट्स सी कि अगले एपिसोड्स जो है शायद हमारी राय बदल दे। और नेटफ्लिक्स पे आपको यूजुअली ये सब कॉन्टिनेंटल तड़का मिलता नहीं है, तो अब अच्छा लग रहा है जब ये हमारा थोड़ा सा सब कॉन्टिनेंटल वाइब आ रही है, तो वो मजा आ रहा है वो कंटेंट देखने का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। आई थिंक संजय लीला के लिए भी एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ये ड्रामा सीरीज है, मेरा ख्याल है इससे पहले से ड्रामा नहीं किया इतना ग्रैंड पीरियड ड्रामा, इस तरह का विजुअल और चीज लेके आना सीरीज पे। यूजुअली फिल्म्स की सेंस बनती है कि 2-2.5 घंटे की फिल्म देखी, सीरीज पे इस तरह के फॉर्मेट को लाना इज आल्सो वेरी ब्रेव। आई थिंक इट्स अ वेरी रिस्की स्टेप। तो आई थिंक वो संजय लीला का भी फर्स्ट अटेम्प्ट ही है जहां तक हमें पता है, क्योंकि फिल्में ही की हैं उसने पहले। एंड आई थिंक एज अ आर्डेंट फैन ऑफ हिज वर्क वी शुड सपोर्ट हिम, बिकॉज़ अभी जो लास्ट देखी थी गंगू भाई, एकदम मुझे याद आ गई, कितना मजा आया था। उफ, आई थिंक वो बहुत अच्छी थी, कमाल। वो ऐसे आपके कॉर्ड्स हिट करती है, आपके इमोशनल हर तरह के। उसका पीरियड भी बहुत वेल आर्टिकुलेटेड था, इसका पीरियड थोड़ा सा वेल आर्टिकुलेटेड, क्योंकि ये इनका कंफर्ट जोन नहीं ना, वो उनका अपना मुल्क, अपना कैरेक्टर था, ये थोड़ा लाहौर, मुस्लिम्स और वो सारा कुछ है, बिल्कुल। बट सो फार इट्स गुड। अच्छा, फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो उन्होंने कास्ट किया है, संजीदा। सबको उन लोगों को पता होगा जो जब हम टीनेजर्स थे तो नच बलिए एक डांस शो आता होता था। नहीं पता। हाँ, हम सबको नहीं पता, मुझे बहुत पता है, और आई एम श्योर बहुत खवातीन को पता होगा। नच बलिए स्टार प्लस पे आता था, जिसमें वो रियलिटी के कपल्स लेते थे, स्टार कपल्स, टीवी कपल्स, और उसमें संजीदा और आमिर होते थे, और ये बड़ा पॉपुलर कपल था, और इन्होंने नच बलिए जीता भी है। वो अनफॉर्चुनेटली फ्यू ईयर्स और मंथ्स बैक, आई थिंक 1-2 साल पहले उनकी डाइवोर्स होगी, विच इज़ वेरी सैड। और संजीदा भी एक अजीब से एक बहुत ही ओवरली लिबरल जोन में निकल गई। वो इतनी रिवीलिंग और इस तरह की नहीं थी, वो काफ़ी डिफरेंट सा एक पर्सनैलिटी बन गई है। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग मूव फॉर हर, बिकॉज वो एक टीवी स्टार थी और अब वो यहाँ पे है। सो गाइस, दिस इज अबाउट इट। हमें आप बताएं कि इस तरह के रिव्यूज़ अगर आपको और भी देखने हैं, कमेंट्स करके बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें वीडियो को। अगर आपको पसंद आई है, नहीं पसंद आई तो आप लोग कोई प्रेशर नहीं है, छोड़ दें। खुदा हाफिज़।